फेज 1 का आखिरी क्लास और हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम सेशन। एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ बताया जाएगा। ये देखिए सहर्ष को। अजीत कुछ कहना चाहेंगे आप? कल से हमारा इंटरनल चालू हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इंटरनल हम कहना चाहेंगे कि ये जो मजा कर रहे थे अभी, जो ऑडिटोरियम में जो भी बोल रहे थे, सीरियस नहीं लेने का। क्या बताएं भैया, फटी पड़ी है। फेज 1 खत्म होने वाला है। फिर मैं बोलता हूँ। हाँ हो गया भैया, सर से पूछे। फेज 1 कल आज हमारा खत्म हो गया, लास्ट क्लास का। क्या सीखा बताइए सर। कुछ गाली दे सकते हैं? नहीं गाली नहीं। ये डलेगा सुबह शाम को। बस यही है कि कल एक्सटर्नल है और ऑब्जेक्ट टॉपर। अच्छा आपने क्या खरा आप टॉप करके बताइए। एक्चुअली मैं आप भी आ सकते हैं। क्या है सवाल पूछो। आप कैसे टॉप किए राज बताइए। क्या महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और नींद भी आ रही है। सो जा भैया। पेट साफ हो रहा है ढंग से? पेट साफ हो रहा है, सिगरेट पीता हूँ, पेट साफ होता है भाई बीप करना होगा। यस मैं टॉपर का पास है और बढ़िया फोकस होके पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और रिवाइज करते रहिए चीजों को बस। पीएल कुछ नहीं बोलना चाहते। कंप्लीटेड। और भारत माता की जय। अगर आपको टॉप करना है तो आप भी अपना की तरफ पलक तोड़वाइए। अगर टॉप करना है तो पढ़ना बंद कर दीजिए। भारत माता की जय। एग्जाम इंटरनल एग्जाम चल रहा है हमारा, और आज था हमारा डीवीएस पेपर, जो कि काफ़ी बेहतरीन गया। एमसीक्यू तो सारे उड़ा दिए हमने, जीडीक्यू में थोड़ा इधर उधर हुआ। एग्जाम यहाँ का काफ़ी इजी होता है, पैटर्न इजी है। पहले आपको डराया जाएगा। तो हमारे साथ है राहुल और सहर्ष। बताइए कैसा गया आप लोग का एग्जाम? बहुत बढ़िया एग्जाम गया। वंडरफुल मज़ा आया? जस्ट जो टीचर क्वेश्चन करवाते हैं उसको कर लो आराम से क्लियर। ओके ठीक। साथ है हमारे शुभम भैया। बताइए कैसा गया आज आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया आज का एग्जाम। मैं काफी खुश हूँ। मेरे भाई ने बहुत ही मेहनत किया मेरे ऊपर को पास कर। हमारे श्यान कुंडू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हेलो। तो बताइए कैसा गया आपका एग्जाम? आज एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त गया। आज ये क्वेश्चन इजी था। एवरी पॉइंट को इलाबोरेट कर करके 13 पेज अप्रोक्स लिख दिया हूँ मैं। पूरा टाइम 13। तो प्रिपरेशन कैसे किए थे बताइए? प्रिपरेशन ठीक ठाक था। सर को हेल्प करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हेल्प नहीं करना है सर। हेल्प नहीं करना था ना। एग्जाम का पैटर्न क्या है? पहले डराया जाता है एक्सटर्नल। देखिए एग्जाम खत्म होने की खुशी में कैसे हमारे पीएल डांस कर रहे हैं। वंस मोर। एग्जाम खत्म होने की खुशी में ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। अबे फेज 1 ही खत्म हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। बात वही है, फेज 1 में फेज 2 हम लोग का स्ट्रेस। सो हिम। इस प्रकार खुशी मनाया जा रहा है फेज 1 कंप्लीट होने में। Read many days and many hours. I just read it 1 hour and I just Done. I just read it. Excellent. What is your bad experience here? Bad experience is internals. They give less internals too. I don't know. Sarkar got highest than me. He is not at all read very well. And many people get high marks, but I got less internals. I don't know. I also. जो कि फेज 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो आप बताइए आपका फेज 1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे 2 महीनों का? आपने बहुत कब गुजरे पता ही नहीं चला। क्या सब सीखा आपने? सब कुछ सीख गया। सबसे बुरा एक्सपीरियंस बताइए आप अपना। सबसे बुरा एक्सपीरियंस आज का पेपर था सारे का। क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप एसआरएम के बारे में, पेपर के बारे में? का पेपर ठीक था, लेकिन इतना हम लोगों को ट्रेन नहीं किया गया था कि ऐसे मतलब। अजरान जी, एक सवाल मेरी तरफ से। आपका मोटिवेशन क्या था? व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू टॉप इन द एग्जाम? लाइक फर्स्ट इंटरव्यू में आप थोड़े से चूक गए थे टॉप लिस्ट में आने से, तो सेकेंड इंटरव्यू में क्या मोटिवेशन था जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की? सेकेंड इंटरनल में टॉप करने का ऐसा कुछ मोटिवेशन तो नहीं था, लेकिन ये था कि बस मुझे जो पढ़ना है अपनी फुल मेहनत से
फुल अपना 100% देना था। और आपने ऐसा क्या गुल खिलाया था जिसमें आपको एसआरएम में इतने अच्छे मार्क्स मिले? सारे में गुल क्या मतलब उनके NISM के उसमें थे, NISM के रूम में थे। और तो बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें ठंडी लग रही है। तो कैसे हैं दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हमारा फेज 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, इसी कारण से एग्ज़ाम में सब बिजी थे। तो फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया और बस 2 महीने बचे हैं हमारे प्रोग्राम को लेकर। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हैं जो हम बताएंगे फेज 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और क्या क्या इसमें आपको फॉलो करना चाहिए यदि आप आने वाले स्टूडेंट हैं, और यदि आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आपके लिए है। तो हमारे नैतिक भाई, आदित्य भाई और हमारे NRI जिसको आप पहले से जान चुके हैं, आदित्य भाई, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एग्जाम में सबसे पहले पेपर दे के निकलते हैं। मैं आज तक नहीं जान पाए, एक्चुअली ये हमारे रूममेट हैं। तो आज मैं ऑन द कैमरा से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं एग्जाम में सबसे पहले पेपर दे के निकल जाते हैं, क्योंकि हमें तो लेट लगती है यार। देखिए गौरव भाई, सबसे पहला कि एग्जाम हमारे लिए इजी होगा अगर आप क्लास में ढंग से सुनोगे। अच्छा अब गौरव भाई बोलेंगे भाई क्लास में तो सारे टाइम सोता रहता है, ये भी सत्य है, लेकिन फिर राज क्या है भाई? एक्चुअली क्लास में टीचर्स इतना डिस्कस करते हैं चीज़ों को, पढ़ाने के बाद रिवाइज करा देते हैं, DD की प्रैक्टिस कराते हैं, 2 इंटरनल होता है, तो इंटरनल के लिए हम तैयारी करते हैं। फिर इंटरनल की तैयारी के बाद टीचर वो जो भी हम गलत करते हैं वो समझाते हैं। तो ये करते करते 2-3 बार इतना रिवीजन हो गया होता है कि एक तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती DD से पहले। यू कैन आस्क माय रूममेट्स, इनको छोड़ के वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कम ही पढ़े हैं। ये सुबह 4 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे सुबह में ये कमरे में आते हैं और फिर सोते हैं 2 घंटे और फिर 6 बजे से लगातार पढ़ाई। ओके, तो बेसिकली ये कहना चाहेंगे कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, गौरव भाई 1 घंटे पढ़ते हैं। नहीं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हो आप? नहीं, मतलब पढ़ लेते हैं ठीक ठाक। मतलब बेसिकली यहाँ पे आके इतना लोड नहीं लेना है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर आपको बहुत दे जाएगा, पहले NISM का, फिर इंटरनल एक्सटर्नल ये वो। आप बस क्लास में एक्टिव रहो, आप आराम से कोई भी एग्जाम पढ़ सकते हो। मदन गोपाल जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत मतलब कम मेहनत करते हैं लेकिन इनका इनपुट बहुत अच्छा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इन्होंने इंटरनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मदन, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप मदन गोपाल? ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर है हमारे, ऑलराउंडर भी हैं। हमारे नैतिक नैतिक भाई जो हमारे जो कुछ दिन पहले पीटी में अपना पैर को थोड़ा प्रॉब्लम करवा चुके हैं, बिखर चुके थे हमारे नैतिक भाई। नैतिक भाई, आप भी कुछ बता सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में? जय श्री राम दोस्तों। पहली बात तो जो गौरव भाई ने कहा कि ये सोते हैं, तो ये सोते नहीं है, चिंतन करते हैं। मंथन और चिंतन चलता है इनका, तो ये थोड़ा सा सही कर दें इसको। बाकी 2 महीने बीत चुके हैं, आज 2 महीने और बाकी है। हमारी डेट भी आ चुकी है जाने की, 28 जुलाई हो गया है, कंप्लीट हो गया है। शुरू से अभी तक बहुत सारी चीज़ें रही, टीचर्स ने भी बहुत अपना 100% दिया, स्टूडेंट्स भी कोशिश करते रहे 100% देने की, और दे दिए। CR सर आप भी आ सकते हैं, CR सर भी आ गए हैं हमारे, और उनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। 6 सब्जेक्ट थे हमारे, RBS, बैंकिंग प्रोसेस, DBS, इंग्लिश, SRM और RCA। सारे टॉपिक बढ़िया रहे, सारे सब्जेक्ट बढ़िया रहे। टीचरों ने बहुत लगन से समझाया हमको और हम उसको एग्जाम में बढ़िया तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए, ये तो रिजल्ट बताएगा। बस पर SRM मानते हैं कि हाँ हम लोगों ने किया, मेहनत किया। SRM का जैसा कह रहे हैं कि हाँ कुछ टॉपिक्स थे जो कंफ्यूजिंग रहे, ऐसे मिलेंगे आपको, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, केस स्टडी रहेगी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे। पर जैसा आदित्य भाई ने कहा कि हाँ ध्यान से करोगे सब क्लियर होगा। पर एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। 60 का MCQ होता है और 40 का MCQ और 60 DDQ, और आपको उसमें 35 मार्क्स लाने हैं, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस बॉर्डर पे मत खेलिएगा, ऊपर ही रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 35 आ गया उसमें 50, ऐसा मत करिए। टारगेट ऊपर ही रखिए कि अनसर्टेनिटी हो जाती है। रिस्क एक टॉपिक है, हम लोग पढ़े हुए हैं रिस्क, तो रिस्क नियर मिस से बचिएगा, नियर मिस से बचिए और एक्चुअल लॉस तो होने मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल लॉस तो बिल्कुल भी नहीं, फ्यूचर में आने वाले लॉस। अपॉर्चुनिटी लीजिए रिस्क से, बाकी कुछ मत लीजिए। और NISM के बारे में थोड़ा आपको सीनियर बताएंगे कि NISM टफ है, ये है वो, लेकिन NISM टफ नहीं है। जब तक आप दिमाग में नहीं सोचेंगे इजी है, तब तक वो आप पास नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच लो कि इजी है तो आप आराम से पास कर लोगे। हम लोगों ने कर लिया है तो सब कर सकते हैं। आदित्य भाई जो टॉपर है, बहुत कम पढ़ाई के लिए उन्होंने 75 मार्क्स लाया। हमारे NRI
आप इनका इंग्लिश तो पहले भी जान चुके हैं, तो वो भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं भाई। लोकल शशि थरूर है हमारे। दोबारा इनका इंग्लिश सुनना चाहेंगे। डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा आपको समझने के लिए, पहले बता देना। NRI कुछ एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर दो भाई। Let me say, start with that. It was a great 2 months here. Lots of learning here. Samskritam was there, and we didn't even realize we were so busy to count the days. We just passed the 2 months, and it was the last. It is the last day of the phase 1. Of course, we had a disaster today, as the SRM paper was not good for many of us. But still, I will say that most of rest of the subjects were fabulous. I will say fabulous questions, and we had a great exam. We had a great experience for 2 months. We didn't even realize there is so busy schedule. You will not realize a time left in your hand. Except your home, you will not remember anyone. I guess except home. Yeah. You will, of course, you will miss your home here, but you will not have enough time to miss anyone. और सबसे बड़ी बात पूरे भारत में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलैक्स हैं, नॉर्मल मौसम है। क्योंकि यहाँ पूरा भारत बसता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट का बच्चा यहाँ आया हुआ है। और मौसम यहाँ काफी सुहावना है, मतलब गर्मी नहीं है उतनी जितनी पूरे भारत में है। तो अगर आप आना यहाँ पे चाहते हैं तो इस बहाने भी आ जाओ यार, कम से कम गर्मी से तो बचोगे। बस 100% दीजिए अपना, मेहनत करिए। Be attending in the classroom. That will be enough for external, internal, whatever. लोन के बारे में तो यही कि आप ऑफिशियल इनका नंबर है, उसी में जाके सही जानकारी वो दे पाएंगे, क्योंकि लोन फाइनेंशियल टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। If you need any queries, that you can contact them in their official phone number. They will, of course, they will suggest you the best one. मेन थिंग इज गाइस कि यहाँ मजा बहुत आता है। आप बस आ जाओ, यहाँ आपको दोस्त मिलेंगे, हर जगह से आने वाले दोस्त मिलेंगे। You will find girls across the India. नहीं आप बोलो, अरे आप बोलो। क्या बोले, बस शुरू में आए थे तो लगा था कि यहाँ कैसे होगा, पर धीरे धीरे सब दोस्त बनते गए। मतलब सबसे बड़ी बात जो मुझे सीखने को मिली, मतलब जो भी चीज नई चीज आती है, जैसे NSM आया तो पहले बहुत डराया गया, अरे NSM है ऐसा है वैसा है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल को लेकर ऑडिटोरियम में अलग सेशन लिया गया, एग्जाम बहुत टफ होता है, UPSC से भी टफ ऐसा करवाया जाता है। लेकिन जब हम लोग वो डर को जब फेस की तो लगा ये तो कुछ भी नहीं था यार। तो ऐसा ही Don't believe who are pretending you that the NSM is the high key. They are saying just because they couldn't crack the exam in the first attempt. That's what they are saying. It was not their cup of tea. That they don't understand yourself that you cannot do that. Of course, you will have it in the first attempt, the very first attempt. and in the style of Sidran sir, who and where are they? Who the hell are they? Proud to tell you that you cannot do the first attempt. You are your own constructor and you are the own your constructor. बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं, सभी टीचर्स करते हैं, पर कुछ टीचर्स जैसे होते हैं Faculties are very supportive and you will have a great support. really PT स्लोगन। आप यहाँ आओगे तो बाबू सर से भी मिलोगे। बाबू सर इज अ वेरी फनी गाय, बहुत मजा दिलाते एक हैं। चीज बुरी लगती है कि भाई इतना बिजी शेड्यूल 9 से 6, उसके बाद फिर इतना असाइनमेंट ये वो, और उसके बाद सुबह पीटी। लेकिन ये पॉलिसी ऐसी है कि करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि यदि वो पीटी नहीं करोगे फिर DOP नहीं मिलेगा, DOP नहीं मिलेगा फिर संडे को बाहर नहीं घूम पाओगे। तो शालीमार में आप बिरयानी नहीं खा पाओगे। बहुत सारे ऑप्शन है। संडे को आपको बाहर खाने के लिए जाना चाहिए, यहाँ बगल में खाने अच्छी मिलती है, एक दिन आप एफोर्ड कर सकते हैं। Where in the next to us there is marketing कैरियर बनाना चाहते हो तो ICCI में आ जाओ। बस 4 महीने मेहनत कर लो, फिर आगे की लाइफ जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट बड़ी स्टोरी लेके तो बस आएंगे। यही कहेंगे कि कुछ 2 लाइन बढ़िया सी सुना दीजिए, मोटिवेशन जोश आ जाए। मोटिवेट हमारे NRI कर चुके हैं। बस अगर आप अपने कैरियर बनाना चाहते हो, बेरोजगार बैठे हो, तो यहाँ पे आओ यार, कैरियर बनाओ। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है SSI बैंक की तरफ से। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आपका पूरा कैरियर सेट है। इसी के साथ बात खत्म करते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो।
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। क्या बात वाह 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 वाह।